तो भाई एक बार फ्री स्पेस का मैसेज आ गया था तो बंद करनी पड़ी यार वीडियो। कहाँ तक आ गया था? हाँ मतलब कि एक मतलब कि आगे मतलब कि डेजर्ट सा इलाका, पूरे डेजर्ट के इलाके में बना रखी वो में। तो डेजर्ट के इलाके में पूरा मतलब कि ऐसे तूड़ी मतलब कि उबड़ खाबड़ सा मतलब कि मिट्टी उड़ने वाली मतलब कि ज्वाला सी नहीं उड़ जाती, जिसको अपन क्या बोलते हैं वो आंधी तूफान, वो आया हुआ था भाई। तो क्या बोलते हैं वो फ्यूरा से जो लड़की होती है ट्रक चलाती है वो उसके अंदर घुस जाती है। और पीछे से भाई एक मतलब कि जो रेस गाड़ी वाला होता है, जिस गाड़ी के ऊपर मतलब जिस गाड़ी के वो मतलब कि आगे वो लड़का लटका रखा होता है, दोनों मतलब कि डेजर्ट के इलाके में घुस जाते हैं जहाँ पे मतलब कि आंधी आ रखी होती है। तो वहाँ पे मतलब कि वोल्केनिक स्पीसीज मतलब कि बिजली खड़कना सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हो रखी हैं। तो बहुत सारी गाड़ियाँ क्या हो जाती हैं वहाँ पे मतलब कि शिकार हो जाती हैं। बट ये दो गाड़ियाँ बचती हैं, क्योंकि बचनी भी चाहिए भाई, क्योंकि वो हीरो होते हैं ना। मान लो मतलब कि वो जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हीरो है फिल्म का, और जो मतलब कि ट्रक है, ट्रक के अंदर हीरोइन है। तो ये दोनों तो तुम्हें पता ही है डेजर्ट के अंदर जाएंगे तो बचेंगे ना, और बाकी सारे पीछे रह गए भाई। उसके बाद में डेजर्ट के इलाके से निकले वो, डेजर्ट के इलाके से निकले तो वहाँ पे बाइक राइडर्स आ गए भाई फिर से। वहाँ पे फाइट वाइट चली है और ख़तरनाक लेवल की। और बीच में मान सकते हो मतलब गाड़ियों के तीर लगा रखे भाई, पहने पहने, जो कि मतलब किसी भी ट्रक का मतलब कि टायर पंचर कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। तो वो आया भाई बीच में। मतलब कि तुम एक तरीके से ये मान सकते हो खतरनाक मूवी है। और इनका टास्क टास्क क्या है, जो लड़की है जो ट्रक चला रही है ना, ये लड़की ग्रीन लैंड पे जाना चाहती है। वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, इसको अबॉर्ट करके लिया है, उठा करके लिया है भाई। तो माहौल सा कुछ ऐसा बना भाई कि वहाँ से मतलब कि जो वहाँ जाने में कम से कम भाई 2-3 दिन लगे, तो इतनी देर में वो पीछे आ जाते हैं भाई। तो ये एस्केप करना चाहती है आगे, मतलब कि डेजर्ट इलाका ख़त्म हो गया और मतलब कि समुद्री मतलब कि साल्ट नहीं होता उस इलाके में चले गए। वहाँ पे वही ट्रक फंस गया इनका, ट्रक फंस गया, पीछे पीछे सारे साधन आ रहे हैं भाई, खतरनाक लेवल के। तो मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं डेजर्ट का मतलब कि जहाँ पे तूफान आंधी तूफान था ना, वहाँ में तो ट्रक भी धंस गया, सब कुछ धंस गया। वहाँ से मतलब कि हीरो जो होता है उसका मास्क लगा होता है, यहाँ पे हीरो का मास्क निकल जाता है। फिर वो हीरो भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाता है। मतलब कि एक ट्रक के अंदर हीरो हैं और 5 लड़कियाँ हैं, और जिनमें से एक लड़की मतलब कि बर्थ देने वाली है बच्चे को, और एक हीरोइन है जिसका हाथ नहीं है। ये सारे जा रहे थे तो आगे मतलब कि नमक का इलाका आ जाता है, समुद्री इलाका, वहाँ पे ट्रक फंस जाता है भाई इनका। तो खतरनाक लेवल से ट्रक फंस जाता है। तो आगे होता है एक पेड़, तो उसके पेड़ की रस्सी बांध करके और भाई साहब वहाँ से मतलब कि निकलने की पूरी पूरी ट्राई करते हैं। और जो लड़का होता है ना, जो मतलब कि एनिमी की तरफ से था, जो हीरो को आगे टांग रखा था जिसने, वो भी इन्हीं की साइड हो जाता है। तो वो लड़का हो गया, और ये मतलब कि ये लड़की हो गई, और ये हीरो हो गया, 3 जन ये और 5 लड़कियाँ भाई। वो सारे मतलब ट्रक के अंदर बैठे और वहाँ से एस्केप करना चाहते थे। तो वहाँ से उस पेड़ से तो आगे एस्केप कर लेते हैं वो। बट थोड़ी सी आगे जाते हैं तो समुद्री इलाका पूरा, जहाँ पे नमक ही नमक है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है भाई। और पीछे जाएं तो मतलब कि ट्रक ही ट्रक, मतलब 40-50 अगर पीछे गए तो 40-50 ट्रक हैं वो ख़त्म कर देंगे भाई, इनको किल कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरमिशन आ गया मूवी का। मतलब खतरनाक लेवल का माहौल सा बन गया। अगर ये जाएंगे नहीं यहाँ से वापस तो भी गए काम से, और अगर ये वापस जाएंगे तो भी गए काम से। तो चलो इन्होंने क्या कदम उठाया, इन्होंने एक कदम उठाया सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं, कोई इंसान इंसान कोई दिखा तो मतलब कि शेल्टर मांग ले या मदद मांग ले। तो वहाँ पे देखते हैं एक टावर होता है, एक टावर के ऊपर एक औरत बैठी होती है भाई बिना कपड़ों के। तो सब डर जाते हैं भाई, ऐसे कैसे बैठी है बिना कपड़ों के, मतलब डेजर्ट का इलाका भाई। और एक औरत मतलब कि टावर के ऊपर बिना कपड़ों के बैठी। वो मतलब छलावा था। छलावा बोलो तो मतलब कि कोई भी इंसान अगर मतलब कि गलत सोच करके उसके पास जाए, या मतलब कैसे कैसे सोच के जाए, तो बाइक राइडर है उसके चारों ओर, वो सारे आकर के दबोच ले भाई उनको। ऐसा माहौल बना रखा। तो ये ट्रक में लेकर के ये औरत गई, ये औरत मतलब कि वहाँ पे जा करके स्टैंड आउट हो गई। और वो रो रही, और तो मतलब टावर के ऊपर बैठी बैठी रो रही, ऐसे रो रही जैसे कि कोई हेल्प करने के लिए उसी को दबोच लूँगी भाई मैं। तो ये फिरोसा जो होती है ऐसे कहती है कि मेरी मम्मी का नाम ये है और मैं ग्रीनलैंड से हूँ, मुझसे मतलब ऐसे वैसे बात मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो वो समझ गई। और तो उसके बाद देखो टावर पे उसने आवाज़ करी खुर 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 करने की। उस औरत ने मतलब कि बिना कपड़ों के बैठी उसने आवाज़ की, उर करके आवाज़ करके। भाई साहब 5 से मतलब कि बाइक वाले थे, वो बाइक वाले आए वहाँ पे, मतलब सारी औरतें ही थी वहाँ पे, कोई इंसान नहीं था, जेंट नहीं था, इसलिए मतलब कि वो वैसे बैठी।
उसके बाद वो नीचे उतरी तो मतलब कंबल हो था वहाँ पे रख रखा, तो उस कंबल को पहन करके आ गई भाई वो मूवी खतरनाक खतरनाक है सीन है। उसके बाद में आके और बातचीत करने लग गए भाई, ऐसे कह रहे हैं हाँ तुम तो फिरोसा हो, तुम तो बच्ची थी, तुम तो मतलब कि वहाँ से एस्केप हो गई थी बचपन में ही, ऐसे ऐसे बातें करके। और भाई वहाँ से मतलब कि सारे मतलब कि मिल करके वहाँ से निकल जाते हैं भाई। निकल जाते हैं तो वो कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं मतलब एस्केप का, कि मतलब कि उनसे मतलब कि बंदरों से बचा जाए कैसे न कैसे करके। वो 40-50 ट्रक लेकर के पीछे पड़े हैं। और वो पीछे क्यों पड़े थे, इनमें से एक लड़की जो है वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसके बच्चा होने वाला है, तो वो पीछे ऐसे पड़े हैं कि ये मेरी लड़की है, मेरी लड़की है, इसे कहीं नहीं ले जा नहीं सकते, ऐसे ऐसे माहौल बना रखा। और ये लड़की सारी वहाँ से उस ज़िंदगी से मतलब मुक्त होना चाहते हैं, ग्रीनलैंड पे अपनी ज़िंदगी आराम से बिताना चाहती हैं। यकीन ये भूख मरी है भाई, कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है, ऐसे मतलब कि ऐसा माहौल था इनका, मतलब कि लड़ी औरतें हैं ना, औरतों के मतलब चेस्ट में से मतलब दूध निकाल करके दूध पी रही हैं, ये बताओ। ऐसा ऐसा माहौल सा बना रखा है ख़राब सा। तो ये सारी लड़कियाँ भाई वहाँ से भागने लग जाती हैं। तो ये फिर ऐसा ट्रक में भर करके इन सभी को ले जाने लग जाती भाई। ले जाती है तो वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता, कोई भी तो रास्ता नहीं होता। मतलब आगे जाएं तो आगे मतलब ये लगा लो समुद्री इलाका जहाँ पे नमक है, पीछे जाएं तो वो सब। तो उन्होंने सारी डिस्कशन की भाई। डिस्कशन करने के बाद में भाई वहाँ से वो निकलने लग गए ना। फिर वहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक तरीका अपनाया कि ट्रक वाले सारे जितने भी पीछे थे ना, वो मतलब गलत इंसान से सा खराब से वो पीछे रह गए, मतलब कि एक इलाका सा था वहाँ पे वो शेल्टर कर रहे हैं भाई। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस साइड से निकल जाएँ, क्योंकि आगे तो रास्ता ख़त्म हो गया और इनको वापस जाना है, तो वापस किस तरीके से जा सकते हैं। वहाँ का जो राजा है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है उसको किल करके जाया जा सकता है। तो ये सारे एक मतलब कि एस्टिमेशन लगाते कि अपन वापस जाएंगे और सब अटैक करेंगे तो अपन को किल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको औरतों का भी साथ हो गया भाई, वो जितनी भी औरत थी वहाँ पे उनका साथ हो गया। और क्योंकि वो सारी की सारी मतलब कि ताकतवर औरतें हैं, मतलब कि फ़ाइट वाइट करती हूँ खतरनाक लेवल की। तो सात वात हो गया, 9-10 थी वो। और मतलब कि ट्रक में कम से कम 20 एक बंदे हो गए। तो ये वापस जाते हैं भाई और वो सारे पीछा लगा लेते हैं भाई इनका, सारे पीछा करने लग जाते हैं। तो बीच में सेंटर में बाइक राइडिंग वाले आते हैं, वो भी इस पीछा करने लग जाते हैं। तब वहाँ पे फाइट चलती है खतरनाक लेवल की। और उसके बाद में मतलब कि लास्ट में जो फिरोसा होती है, ये इसको किल कर देती है राजा को। और उसके बाद में मतलब कि आराम से मतलब कि हाथ के मतलब कि इसने जड़ रखा होता है कुछ, मतलब कुछ तो क्या बोलो, वो जड़ रखा होता है एक लोहे का, उसको फेंक देती है। और उसके बाद में मतलब कि अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करती है। ये स्टोरी है। पहली पहली फ्यूरसा जो 2015 में आई थी वो, मतलब स्टोरी ऐसी सी है। अगर तुम, ये तो मतलब पूरी स्टोरी थी, अब समरी सुनो इसकी। समरी खतरनाक लेवल की नहीं है, बिल्कुल स्लो मोशन में बताऊँ। समरी इसकी ऐसी है कि एक लड़की होती है ग्रीनलैंड से, और इनको ये उठा करके ले आते हैं भाई, ठीक है। मतलब बच्ची सी होती है 9-10 साल की। तो उठाते हैं उसको, सारा काम काज सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। बट ये लड़की यहाँ पे रहना नहीं चाहती, ये चाहती है अपने घर जाना वापस। तो ये बड़ी हो जाती है भाई वहाँ पे। और बड़ी होती है तो ये गाड़ी बनाना, ट्रक बनाना, इन सारी चीज़ों का काम करते हैं। तो ये गाड़ी लेकर के बहुत बार एस्केप करने की कोशिश करती है, बट ये पकड़ी जाती है क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत कम होती है और ये पकड़ लेते हैं भाई इसको। तो ये अपना एक ट्रक बनाती है भाई, जो कि इसी के अलावा, इसके अलावा मतलब कि कोई और उस ट्रक को चला ही नहीं सकता। मतलब ऐसा ट्रक बनाती है लड़की, ऐसा ट्रक बनाती है। तो सभी क्या करते हैं कि मतलब कि पीछा करने की ट्राई करते हैं, इसको रोकने की ट्राई करते हैं, बट रोक नहीं पाते क्योंकि वो ट्रक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। मतलब कि कोई भी चीज़, धातु हो गई या फिर कोई भी चीज़, तुम ये मान सकते हो कि मतलब कि आग हो गया, बारूद होगा, ग्रेनेड होगा, कोई भी चीज़ उस ट्रक को रोक नहीं सकता, सिंपल वे में। तो भाई एट लास्ट क्या हो जाता है, राजा आता है नीचे और अपनी गाड़ियों को लेकर के, कम से कम 50-60 गाड़ियाँ होती है, इस ट्रक के पीछे लगा देता है। और भाई साहब ये जाते हैं तो ये सबसे पहले लड़की मतलब कि अपने इलाके की जो लड़कियाँ थी उनको ढूंढती है, और उनको ट्रक में भर करके वो चल रही होती है। और आगे और लड़कियों को ढूंढती है जो कि फ़ाइट करना जानती है उन लड़कियों को। और वहाँ से 9-10 लड़कियों को पकड़ती है, मतलब कि उनके साथ आकर के, और फिर वापस आते हैं फ़ाइट करने के लिए। और फिर राजा से फ़ाइट करते हैं और राजा को किल कर देते हैं। और फिर ये अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करती है। ये इसकी स्टोरी है मूवी की, सिंपल सी समरी में अगर तुम देखोगे तो इसलिए। और ये इसलिए ख़त्म करती है राजा को क्योंकि ग्रीनलैंड से क्या करते हैं, ग्रीनलैंड में जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं भाई। उनके अंदर बहुत ज़्यादा माइंडसेट होता है, और वो तुम ये मान सकते हो कि कुछ भी काम कर सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब साधन हो गए, साधनों से लेकर के खाना तो बिल्कुल बेसिक सा है। साधनों की मतलब बाहर की ज़िंदगी की इनकी पूरी नॉलेज, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है।
तो इसलिए वो उठा करके ले आते हैं भाई उनमें से एक को। और मतलब कि ये मान सकते हो गाड़ी जितनी भी बनाई जाती हैं, सबसे अच्छी गाड़ी मतलब कि ये लड़की ही बनाती है वहाँ पे, देख लो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती है। तो ये लड़की ऐसे चाहती है कि जैसे कि मैं आई हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब हुई है, ऐसे और कोई लड़की नहीं आनी चाहिए वहाँ से ग्रीनलैंड से। तो इसलिए राजा को किल करने का निर्णय ले लेती है और एट लास्ट राजा को किल करती है। ये मूवी थी। और अब जो फिर ऐसा मतलब 2025 है, ये तो भाई बहुत ख़तरनाक मूवी है। ये तो बहुत ओपी लेवल की ख़तरनाक लेवल की मूवी है। मैंने जो ये 2015 की देखी, ये बिल्कुल स्लो मोशन की मतलब की स्टोरी थी, बिल्कुल स्टार्टअप था ये। बट जो ये मूवी अब आई है ना मतलब कि 2025 में, ये तो ख़तरनाक है क्योंकि इसमें एनिमेशंस भी हैं। इनमें मतलब कि मॉडिफिकेशन हो गई, गाड़ियों की भी, बाइकों की भी मॉडिफिकेशन हो गई, डेजर्ट एरिया भी मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब एवरीथिंग विल भी मतलब कि प्योरली मतलब ख़तरनाक लेवल की है ये। पहली जो मूवी थी 2015, इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से जैसे मैंने देखी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाया था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें होती थी ऐसे। बट 2025 की जो मूवी है ये भाई बिल्कुल ख़तरनाक मूवी, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो लास्ट का, मूवी में तीन ही चीज़ें तो होती हैं, स्टार्टिंग और मीडियम और एंड। लेकिन जो वो पिछली मूवी जो 2015 की मूवी है, इसका स्टार्टिंग गज़ब का है, मीडियम भी गज़ब का, बट एंड इतना गज़ब का नहीं है भाई। क्योंकि एंड में जो किल हो जाता है ना मतलब कि राजा, वो वैसे ही किल हो जाता है, इतना मतलब कि वो नहीं होता। बट ये जो 2025 की मूवी है ये खतरनाक है भाई। मतलब कि इसका मतलब कि स्टोरी स्टार्टअप भी खतरनाक है। स्टार्टअप में मतलब खतरनाक लेवल से फाइटिंग चलती है। मीडियम भी खतरनाक है क्योंकि मीडियम में ट्रक व्रक बनाते हैं, मतलब कि एवरीथिंग विल बी मतलब कि ग्रेट। और एंड तो इतना ज़्यादा भयानक है भाई। एंड जिसने देख लिया ना इस मूवी का, वो तो तुम ये मान सकते हो वो तो प्रो लेवल का बन गया। इसलिए मतलब कि ये मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। और इस मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ हैं। और जो लड़की है, लड़की ने क्या किरदार निभाया भाई इस मूवी में, 2025 की मूवी में इस लड़की ने बहुत ऐसा खतरनाक किरदार निभाया, बस बता नहीं सकता मैं। तो मैंने भाई सबसे पहले तो मैंने 2025 वाली मूवी देखी थी। उसके बाद में मैंने देखा मतलब कि इसकी पहले कोई क्लिप्स आई हुई हैं, इसकी पहले कोई क्लिप्स नहीं आई हुई। तो मैंने सर्च करता रहा तब जा करके मेरे को पता चला कि इसकी 2015 में एक क्लिप आई थी एक मूवी की, मैड मैक्स फ्यूरी रोड। और ये मैंने देखी भाई, और उसका ट्रेलर मैंने तुम्हें मतलब कि स्टोरी मैंने तुम्हें बतानी चाहिए। बाकी देखोगे मेरे हिसाब से, अगर तुम देखो ना इन मूवी को, तो 2015 वाली मूवी देखना पहले, उसके बाद में 2025 वाली मूवी देखना। मतलब ओपी लेवल की मूवीज़ हैं, देखने में मज़ा आ जाता है। मेरे को तो 2025 वाली मूवी का लास्ट एंड नहीं देखा गया है कि इतना ख़तरनाक एंड था।